हेलो एवरीबॉडी, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर यानी पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला किया, जिसमें इनफॉर्मली चीज़ों को बताया और फॉर्मली भी कुछ इंपॉर्टेंट बताया कि लिमिट, कंटिन्यूटी के बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे आता है और बहुत सारी चीज़ें हमने चर्चा की। आप प्लेलिस्ट में उस चीज़ को आप देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मैंने क्या किया, एक फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव किया मैंने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअली में उसका नाम था, जिसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव किया कि कैसे आता है डेरिवेटिव का। उससे हमने क्या किया, उसी से सब कुछ होता है बेसिकली डेरिवेटिव में, उसी का आइडिया यूज़ होता है। उसके बाद हम यूवी रूल पढ़ते हैं, चेन रूल जिसको कहते हैं, चेन रूल वगैरह पढ़ते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती है वो हम देखते हैं। बट एक्चुअल आइडिया क्या है, शुरुआत फर्स्ट प्रिंसिपल से ही शुरुआत होती है। और फर्स्ट प्रिंसिपल कहाँ से आता है, उसके अर्लियर कंटिन्यूटी से। उसके कंटिन्यूटी कहाँ से आता है, लिमिट से आता है। तो बेसिकली लिमिट के लिए क्या जरूरी है, तो फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और सारे स्टेप को हमने फॉलो किया और पूरे प्लेलिस्ट में ये दिया हुआ है। नाउ आज थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट की बात करूंगा मैं। देखिए, नॉर्मल टाइम में क्या होता है, आपको दिया जाता है व्हाट डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, तो आप कहते हैं n टाइम्स x पावर n माइनस 1। उसको मैंने प्रूफ भी किया है। फिर पिछले लेक्चर में हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ sin x, आंसर आता है cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने प्रूफ किया dy dx ऑफ sin x इज cos x। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है। बट मैं अगर कहूँ कि हमको कैसे पता कि डेरिवेटिव उस फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो अगर सिंगल फंक्शन है, अगर बात सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है, तो क्या होगा, जैसे sin x की बात हो रही है या फिर cos x की बात हो रही है, तो बेसिकली क्या सीन होता है, उसमें एक सिंगल फंक्शन यूज़ होता है और उसमें x किधर से ऐसे टेंड करे या ऐसे टेंड करे, अपना कंटिन्यूस फंक्शन रहता है। वो तो समझ में आता है हमको। पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस फंक्शन विद इन देयर डोमेन आर कंटिन्यूअस, तो अपन डेरिवेटिव निकाल पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जहाँ पे आपका बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है। व्हाट डज दिस मीन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव? तो आज एक कंसेप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, वो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, बट इसको आप ज़रूर देखें और ज़रूर पूरा देखें, ठीक है। तो बेसिकली पहला स्टेप क्या करेंगे, मुझे जो आता है वो लिखते हैं। क्या आता है मुझे, कि मुझे पता है कि f डैश ऑफ x, यानी बेसिकली ये क्या है, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इज f ऑफ x प्लस h माइनस f of x divided by x plus h minus x, which is h, and what is the limit? Limit is s tends to 0. बेसिकली ये कह रहा है कि जब s tends to 0 होता है तो y एक पॉइंट p पे अप्रोच करता है ना, लिमिट से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वो पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, एक कर्व है, उसका टेंजेंट आप किसी भी कर्व पे खींच लें, तो बेसिकली ये पॉइंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस। तो वो इंस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है डेरिवेटिव का, आप उसको ज़रूर देखें। तो ये चीज़ मेरे पास आ गया। अब मैं ना इसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन करता हूँ ताकि आसान हो, और ये मॉडिफाइड वर्जन आपको सच में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आगे की चीज़ों में, या फिर हायर लेवल के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं। क्या मैं करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि x इक्वल्स टू पी पे डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू पी पे यानी किसी पॉइंट p पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए। पहले मैं एक इन जनरल लिख रहा था, अब क्या चाहिए, किसी पॉइंट p पे, यानी x इक्वल्स पी पे, और मैंने ऐसे स्लोप खींच दिया। अब मुझे डेरिवेटिव पता करना है, तो ये मैथमेटिकल है, इसमें तो ग्राफ आपको जरूरत नहीं है, तो आसानी से आप x इक्वल्स टू पी लिख दें तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ p डेरिवेटिव एट पॉइंट p, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और इसको लिखते हैं x इक्वल्स p, यानी डेरिवेटिव विथ डिवाइड बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू p, यानी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y with respect to x
एट एक्स इक्वल्स टू पी पॉइंट। तो एक्स इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, साइन एक्स को अगर आप ऐसे करें एफ डैश ऑफ 1, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सॉरी एफ डैश ऑफ 0, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ठीक है, और अपने को पता है साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे कॉस एक्स क्या आता है 1। तो वही चीज़ ये है, पी ले लिया मैंने यहाँ पे, इसी पॉइंट पे मैं पता करता हूँ। तो बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक मॉडिफाइड आपको वर्जन लिख रहा हूँ जिसको आप यूज़ कीजिए आसानी से। तो ये हो गया लिमिट, आपने क्या किया, x इक्वल्स टू पी किया, तो p प्लस एच माइनस एफ ऑफ p अपॉन h, लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको और सिंप्लीफाइड में वर्जन देना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या एक चीज कहता हूं कि रिप्लेस p प्लस एच बाई एक्स, ठीक है। ओके, तो p प्लस एच बाई एक्स को रिप्लेस करें, यानी p प्लस एच को इक्वल कर दो x के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस p, ठीक है। तो यहां पे हमें p प्लस एच को रिप्लेस कर देता हूं, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ओके। सो f डैश ऑफ p, क्योंकि बेसिकली मुझे इसको रिप्लेस करके लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा f ऑफ x, बिकॉज रिप्लेस p प्लस एच एज x माइनस f ऑफ p डिवाइडेड बाई h इज इक्वल्स टू x माइनस p। नाउ लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या लेंगे हम यहाँ पे, तो लिमिट क्या होगा, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें कब हो रही थी, h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे आप h टेंडिंग टू 0 करो तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, टेंस टू p हो जाएगा बेसिकली, या फिर उसको ऐसे समझो कि h 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू p। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, h टेंस टू 0 कर दो तो x टेंस टू p, तो x टेंस टू p। आसान सा चीज़ है यार, जैसे हम लोगों ने कॉर्ड में किया था ना, तो यहाँ पे समझ लो कि पॉइंट Q है, यहाँ पे P है, तो हमने किया था Q टेंस टू P, तो ये पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट खींचा था हमने पिछली बार। तो वही चीज़ है, बहुत आसान सी। अब आपका ये एक डेरिवेटिव का बहुत अच्छा सा आसान सा बिना h का वैल्यू के, एंड दिस इज योर dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स p। इसको आप नोट कर लें, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है और काफ़ी आसान वर्जन है, मेरे हिसाब से काफ़ी आसान वर्जन। नाउ अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं स्टार, इक्वेशन स्टार, ठीक है, क्योंकि इसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे, ठीक। अच्छा, मैं आपको अगर एक फंक्शन दूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए कि क्यों करते हैं। पहली बात तो कोई अपने पास एक ग्राफ है इस तरीके का, ठीक है, तो आप देख रहे हैं हर जगह जो है ना कंटिन्यूटी शो हो रही है, बस यहाँ पे जो है ना इस जगह ब्रेकेज है, ठीक है। और आपको ये फंक्शन सीधे दे दिया गया डेरिवेटिव निकालने के लिए, ये फंक्शन दे दिया गया कि या डेरिवेटिव निकालने के लिए, और ये बताया नहीं गया कि यहाँ पे होल पॉइंट है, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली फंडामेंटल्स उसका हिल जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता उस जगह पे। इस जगह पे क्या स्लोप बना सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बनाएंगे बेसिकली एक गाड़ी चल रही है यहाँ पे, तो ये गाड़ी क्या होगी, गिर जाएगी। मैं यही एग्जांपल देके करता हूँ। तो यहाँ पे आप स्लोप नहीं खींच सकते, वैकेंट जगह पे कैसे आप स्लोप खींचेंगे, यहाँ पे कैसे आप स्लोप खींचेंगे? क्योंकि स्लोप क्या होता है, एक पॉइंट से इस तरीके से पास होता है ना, सर्किल के एक पॉइंट से किसी एक सर्कम पूरे फ्रेंस पे एक पॉइंट से वो लाइन पास होती है, दैट इज टेंजेंट। तो आप नहीं खींच पाएंगे। तो ये आपको फंक्शन दे दिया। अब आपको क्या हो गया, प्रॉब्लम होता है
कि कैसे किया जाए। तो क्या करता है कि मैथमेटिक्स अपने आप सोल्यूशन निकालता है चीज़ों का। वो कहता क्या है कि आप ये फॉर्मूला लो जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का, और उसके बाद जैसे कंटिन्यूस फंक्शन या लिमिट में करते थे कि अगर ये पॉइंट P है तो इधर से अप्रोच करो और इधर से अप्रोच करो, यानी x टेंस टू P नेगेटिव एंड x टेंस टू P प्लस, इन दोनों तरफ से अप्रोच करो। और लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड और इसका राइट हैंड अगर इक्वल आ जाए तो आप कहोगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट से P। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो नहीं हो रहा है डिफरेंशिएबल। तो बेस्ट तरीका ये है कि कौन सा नहीं हो रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि इसका यूज़ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। आशा है कि आपने लिख लिया होगा, और या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, मैं साइड में ही इसीलिए कर रहता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि f of x is equals to 0 कब, जब x is less than equals to 0, and it is x when x is greater than 0। हो सकता है ऐसा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इस तरीके का फंक्शन है कि f of x 0 होता है कब, जब x 0 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ 0 है तो बेसिकली इधर से टेंड करेंगे तो 0 आता है, इधर से टेंड करेंगे तो x आता है। ठीक है, इधर से P पॉइंट को टेंड करेंगे x आता है, इधर से करेंगे तो 0 आता है। बस सिंपल सी बात वो कह रहा है, और बेसिकली डेरिवेटिव जितना सिंपल चीज़ कुछ नहीं है, इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। तो करना क्या अपने को, वो फॉर्मूला पता होगा आपको जो मैंने बताया है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का, f डैश ऑफ p इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू सम पॉइंट p f ऑफ x माइनस f ऑफ p डिवाइडेड बाई x माइनस p। ये पता होगा। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, जिसको मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं df, और जिस पॉइंट पे ले रहे हैं माइनस, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कहता है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, यही चीज को यहाँ पे लिखना है। तो f ऑफ x माइनस f ऑफ p अपॉन x माइनस p, लिमिट x टेंस टू p। तो f ऑफ x जब बेसिकली p माइनस पे हम देख रहे हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो 0 आ रही है, माइनस f ऑफ p। तो f ऑफ p बेसिकली क्या है, f ऑफ 0। ठीक है, f ऑफ 0 जब फंक्शन में डालोगे तो ये वाला इक्वेशन यूज करोगे विच इज 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन x, एंड लिमिट x टेंस टू, बेसिकली p हमको क्या दिया हुआ है, 0, तो वी हैव टू चेक एट x इक्वल्स टू 0, तो p नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 0। अब ये इक्वल होगा 0 के, क्यों, आप कहेंगे कि यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइन होगा। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ एज x टेंस टू 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ मैं रीजनिंग दे सकता हूँ। नाउ अब ये निकाल लिया हमने। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कहा जाता है df एट एनी पॉइंट सपोज 0 प्लस, तो वो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू दैट पॉइंट 0 प्लस, तो f ऑफ x क्या आ रहा है, x माइनस f ऑफ p, यानी 0 कितना आ रहा है, f ऑफ p यानी f ऑफ 0 कितना आ रहा है, वो 0 है, दिस इज 0 अपॉन x। ठीक है, तो इसको काट सकते हैं, रीजन क्या है, एज x टेंस टू 0 एंड x नॉट इक्वल्स 0, तो इसका आएगा आंसर 1। तो बेसिकली क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसा फंक्शन ही होगा ये। अब मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से समझा लिया कि कुछ इसी तरीके का फंक्शन होगा
इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होगा। हो सकता है जब कंटिन्यूस नहीं होगा, हो सकता है उसमें लिमिट एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है कोई लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरा वाला जो है ना मतलब बेसिकली इक्वल ना हो, या फिर हो सकता है कोई एक लिमिट इनफाइनाइट को टेंड करे, ये सब चीज़ें आ सकती है। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो क्या है स्टेटमेंट, क्या लिखना है हमको कि फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 सिंस, रीजन क्या देंगे, डेरिवेटिव एट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स राइट हैंड डेरिवेटिव। बस ये रीजन देख के हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे कि यार तू कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर ले, मुझे कहेंगे मुझे तू कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर ले, तुझे इतना मैथमेटिक्स नहीं आता है क्या? हो सकता है आप पूछेंगे कि यार इतना भी इसको मैथमेटिक्स नहीं आता है कि कंटिन्यूटी देख लो, तुम ये सब क्या इक्वेशन बना रहे हो। मैं एक बात सवाल आपको करता हूँ, डज कंटिन्यूटी मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी? क्या कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? इज दैट कि कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है? तीसरा सवाल, उसी सवाल को तीसरे तरीके से मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या कोई कंटिन्यूस फंक्शन दिया है अगर आपके पास, तो वो अश्योर करके देगा क्या कि वो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं देगा। क्यों? रीज़न क्या है? अगर कहीं फंक्शन में स्पाइक्स आ गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, f इज इक्वल्स टू मॉड x, बट x इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। रीजनिंग क्या लोगे आप? कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। देयरफॉर एक नया कंसेप्ट जो नया नहीं बेसिकली ये कंसेप्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस आती है। इट शोज, व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट कि कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, देयरफॉर वी वांट सम अदर मीन टू सॉल्व दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब हम लोग थोड़ा सा तो अब मैं तीन स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। वो तीन स्टेटमेंट बेसिकली जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसी के बेसिस पे एक फॉर्मल डेफिनेशन होगा उसका। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है कि f इज अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट say x equals p if and only if बेसिकली if and only if एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या बताता है कि ये फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब और जब, ठीक है, तभी और तभी, उसके अलावा कोई मतलब दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस, ये सेटिस्फाई करेगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। दैट इसका इफ एंड ओनली इफ छोटा सा 3 वर्ड का चीज है बट बहुत कुछ बताता है। इट शोज दैट कि ये 3 कंडीशन या जो भी कंडीशन मैं नीचे लिख रहा हूं वही इंपॉर्टेंट होगा किसी चीज को डेरिवेटिव बताने के लिए x इक्वल्स टू p पे। तो पहला क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एट p, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट p, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट p शुड एग्जिस्ट। ठीक है, यही है। सेकंड क्या होगा, df एट p माइनस शुड बी इक्वल्स टू df एट p प्लस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव should at x equals to p should be equals to right hand derivative at x equals to p. That's it. बस इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ मैटर करती है एक्चुअली। सो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी से दैट द f is said to be differentiable at x equals to p. ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप लिख लें ऐसा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x minus 6 at x less than 2 and it equals to x square plus x minus 2 at x greater than equals to 2. So does f a function does this function is differentiable at x equals to 2? So basically मुझे ये फाइंड आउट करना है कि x equals to 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो नॉर्मल सा कंसेप्ट अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एट पॉइंट 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अगर 2 है तो इधर से अपन देख रहे हैं और इधर से देखेंगे राइट के लिए, तो अभी लेफ्ट के लिए देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू p, p क्या है 2 लेफ्ट हैंड साइड से, तो इट इज f ऑफ x माइनस f ऑफ p अपॉन x माइनस p, ठीक है। And what is f of x? f of x is 5x minus 6, 5x minus 6. And what is f of p? Basically f of p is what? f of 2. तो f of 2 इस फंक्शन में हम डाल देंगे क्योंकि x लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा 5 टाइम्स 2 माइनस 6 विच इज 10 माइनस 6 विच इज 4, ठीक है। तो ये फैक्ट ये अपना आ गया 4, तो -4 डिवाइडेड बाई x माइनस पी क्या है 2, ओके। तो बेसिकली ये क्या हो गया -10, 5x माइनस 10, तो 5 बाहर अगर निकाल दिया तो x माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब क्या x माइनस 2 कब कट कर सकते हैं, लिमिट क्या है x टेंस टू 2, तो रीजनिंग लिखेंगे एज x टेंस टू 2 एंड x नॉट इक्वल्स टू 2 वी कैन कट दिस एंड द आंसर इज 5। तो अपना LHLD या फिर LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आ रहा है। अच्छा, समबडी से कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, हम एकदम स्ट्रेट खड़े रहें, एकदम हिले डुले नहीं, और एकदम इस तरीके से रहें, कीप द साइलेंट, एकदम साइलेंट मोड पे, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। तो ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हंसते हुए हा 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 करते हुए, मस्ती करते हुए, एकदम दोस्तों के साथ मज़े लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं। मगर डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब ये होता है बेसिकली कि आप जो लिख रहे हो और जो भी कुछ कर रहे हो नया स्टेप, अब मैं एकदम अलजेब्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जैसे ये आपने स्टेप किया, ये मैथमेटिक्स में बहुत मैटर करता है, बिकॉज a बाई बी एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको ये रीजनिंग जो दिया, इसके लिए बेसिकली क्या किया, व्हाट इज दिस, you are very systematic, it shows that you are very very systematic and you know the discipline of mathematics and physics। यही है डिसिप्लिन, इसी को कहते हैं। यह नहीं कि शांति से बैठो। एंड ऑल्सो सिस्टमैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सिस्टमैटिक स्टडी बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे सिस्टमैटिक स्टडी क्यों मैटर करता है कि आप लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शन कुछ नहीं पढ़ें और सीधे आ जाते हैं आप डिफरेंशिएशन पढ़ने, हो जाएगा डेरिवेटिव, पक्का हो जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा खाली कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज n टाइम्स x पावर n माइनस 1, बस यही करना है ना, और बाकी सब चीज़ तो हो ही जाती है। साइन एक्स को याद कर लेते हैं कि cos x होता है, इस तरीके का तो हो जाएगा। बट कभी भी ज़िंदगी में आपको फील नहीं आएगा और आप लोगों को कहिएगा मैथमेटिक्स टफ है। तो बेसिकली यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, एकदम ऐसा नहीं होता है कि आप पहले ही n+3 स्टेप में चले गए, ठीक है। यू हैव टू गो n1 n2 n3 ऐसे करके। तो ये चीज़ हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना 5 आया था, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अगर चैनल चल गया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बोर्ड यहाँ से लेकर के इसका जो है ना 6 टाइम बोर्ड रहेगा लंबा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ को लिख के रख दूंगा और रेफरेंस लेता रहूँगा, उससे बहुत ही अच्छा रहता है वो वे तरीका। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो डी एफ ऑफ यानी कब पे 2 पे, तो 2 प्लस दिस शोज दैट डेरिवेटिव एट राइट हैंड साइड फॉर x इक्वल्स टू, फॉर p क्या है 2,
ठीक है, इधर से राइट हैंड साइड से। तो लिमिट क्या होगा, इट विल बी x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ p अपॉन x माइनस p, यही होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, f of x this thing, because we are talking about greater than 2, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके ओके, और क्या होगा, 2 पे हमको चेक करना है। तो अपने को x इक्वल्स टू 2 पे जब चेक करना है तो कैसे करेंगे, इसमें चेक करके देखते हैं क्या, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है तो इस पे देखना पड़ेगा। तो फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 will be equals to 2 square plus 2 minus 2 which is 4। ठीक है, फंक्शन 4 आ रहा है, तो it will be like -4 divided by x minus 2। ठीक है, तो ये बेसिकली x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हो जाएगा ये। और मैं रेफरेंस ले लेता हूँ इसका। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और जो मुझे आ रहा है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और इसकी मुझे आ रही है x माइनस 2 एक्स माइनस 2। आप सॉल्व करके देख लीजिए श्रीधर आचार्य फार्मूला से, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, ये आ रहा है मुझे, आप चेक कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो बेसिकली क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हाँ बराबर, ठीक है, तो ये आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कट करना है तो क्या कहेंगे, एज x टेंस टू 2 एंड x नॉट इक्वल्स टू 2। तो क्या आ गया, x प्लस 3। तो x प्लस 3 जब आया तो अपन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 3, यहाँ 2 डाल दो तो क्या आ गया, 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 क्या होता है, 5। तो अपने को क्या आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 5, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5। व्हाट डज दिस मीन, कि दिस फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। तो यही मतलब हुआ इतनी सारी चीज़ों का, और ये इंपॉर्टेंस दर्शाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो साथ साथ इसका क्या करना पड़ेगा, एक प्रूफ करते हैं हम छोटा सा, जो शायद मैं अगले लेक्चर में करूँगा। वो रहेगा कि प्रूफ दैट कि अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूस। तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही। क्यों, रीज़न क्या है, पहली बात तो कभी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन स्मूथनेस चाहता है, उसको नुकीले पॉइंट नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम तो सारे जो भी एरर्स हो सकते हैं उस सबको रिमूव कर देते हैं, तो एक काफ़ी सा आइडियल सा ग्राफ अपने पास आता है डिफरेंशिएबल फंक्शन का। ठीक है, ऑलवेज आइडियल ना, स्मूथनेस रहेगा उसके अंदर, कुछ इस तरीके का कर्व, इस तरीके का भी नहीं रहेगा, यहाँ तक इस तरीके का क्यों नहीं रहेगा। यहाँ पे आप अगर टेंजेंट खींचो तो क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस तरीके का कर्व नहीं रहेगा, एकदम अच्छा सा कर्व रहेगा, इस तरीके का रहेगा या फिर किसी भी तरीके का। तो कर्वेचर बहुत ही बढ़िया रहेगा और सारी डिफ़िकल्टी, सारी परेशानी को रिमूव करके बनाया होगा। तो इसीलिए अगले में हम थोड़ा सा प्रूफ करेंगे, और उसके बाद क्या देखना है हम लोग को, हाँ, तो उसके अगले में हम कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसको प्रूफ करेंगे, और साथ साथ अपन एफ वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स के ऊपर एक एग्जांपल दे देंगे, वो हो जाता है। साथ साथ इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यू वी रूल को प्रूफ करेंगे और यू बाई वी रूल को प्रूफ करेंगे। यानी यू वी रूल जो होता है, यू वी का होल डैश करते हैं तो यू डैश वी प्लस यू वी डैश करके हम लोग करते हैं। तो वो बेसिकली कहाँ से आता है, वो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आता है, और उसमें जो आपको
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी अपॉन एक्स माइनस पी किया है, उसको ज़रूर उस पर्टिकुलर चीज़ को नोट करके रखें, क्योंकि वो बहुत आसानी से उससे चीज़ें प्रूफ होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।